इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम चुनाव की। नगर निगम चुनाव पर घमासान लगातार जारी है तो नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पूरे हो चुके हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। अब कल नामांकन की जांच होगी। वहीं 22 अक्टूबर तक नामांकन वापसी होगी और इसके बाद 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। वहीं 29 अक्टूबर को पहले फेज और 1 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा और साथ ही 3 नवंबर को रिजल्ट भी आएंगे। इसके बाद 4 नवंबर को महापौर के लिए लोक सूचना जारी होगी। वहीं 10 नवंबर मेयर के लिए वोटिंग और काउंटिंग होगी। तो वहीं 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव भी होगा। तो निगम चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था और सुबह से लेकर जब से ही प्रक्रिया शुरू हुई तब से ही बड़ी संख्या में हालांकि दावेदार पहुंचे नामांकन दाखिल करवाने के लिए। जो सूनापन कल परसों या फिर पिछले दिनों में छाया हुआ था वो आज कहीं ना कहीं दूर हुआ। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। कोटा से भंवर चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ है। राज पुरोहित शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोटा में जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, आज की तस्वीर आप जरा बताएं, क्या कुछ खास रहा? क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था और उम्मीद पूरी यही थी कि आज आखिरी दिन ही बड़ी संख्या में दावेदार दिखाई देंगे, नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। कैसी तस्वीर रही? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आज आखिरी दिन था और कांग्रेस ने तो अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है वो नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में जारी की, लेकिन जो प्रत्याशी कांग्रेस ने तय कर दिए थे उनको पहले ही फ़ोन जा चुके थे और सारी तैयारियां उनकी तरफ से की जा चुकी थी। उन्होंने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए और बाद में सिंबल्स पहुँचा दिए गए आरओ को। इसी तरह से बीजेपी ने भी कल रात को ही अपनी सूची जारी की थी। तो सारे कैंडिडेट्स के पास अपना नामांकन भरने के लिए आज का ही दिन था, तो बीजेपी के भी सारे कैंडिडेट्स ने आज नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने से नाराज़ बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे बागी भी आज चुनाव मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कोटा में 19 प्रत्याशी 19 वार्डों से अपने कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कोटा से कुछ कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में उतारे हैं और एक किन्नर रीना ने भी कोटा से नॉमिनेशन किया है। एग्जैक्ट कितने नॉमिनेशन हुए हैं, क्योंकि 15 नामांकन केंद्र थे तो कंपाइल्ड डाटा आने में अभी भी वक्त लग रहा है। इसके बाद पता चल पाएगा कि नामांकन कितने हुए हैं, लेकिन 150 को मिलाकर के दोनों निगमों में कोटा शहर में वार्ड है और बीजेपी कांग्रेस की मिलाकर ही 300 प्रत्याशी हो जाते हैं। इसके अलावा निर्दलीयों की बड़ी तादाद होगी, तो ये आंकड़ा कहाँ तक जाकर के ठहरता है देखने वाली बात होगी। अब कल का जो दिन है वो नामांकन पत्रों की समीक्षा के नाम होगा। इसके बाद नामांकन पत्रों की वापसी के लिए समय मिलेगा और इसके साथ ही जो चुनाव प्रचार का जो पूरा अभियान है वो अपने शबाब पर आ जाएगा। जी चलिए, ठीक है। अब भंवर आप रहिए हमारे साथ। में शिव प्रकाश के पास जाऊंगी, जोधपुर। और शिव प्रकाश, वहाँ की कैसी स्थिति है? हालांकि लगातार नज़र वहाँ पर भी बनी हुई थी। जोधपुर सबसे महत्वपूर्ण भी है इसलिए क्योंकि वो गृह जिला है, कहीं ना कहीं गृह नगर है सीएम अशोक गहलोत का, इसीलिए भी लगातार नज़र वहाँ पर बनी हुई है। कैसी स्थिति आज आपने देखी नामांकन के आखिरी दिन? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर में इस बार के जो चुनाव हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार 2 नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं। नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण के लिए चुनाव संपन्न है जो होने हैं और आज नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज अपने नामांकन दाखिल किए तो वही कई जो दोनों ही पार्टियों के बागी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी ताल ठोकी है। निश्चित रूप से जो चुनाव होंगे वह काफ़ी रोचक होने वाले हैं। हमारे साथ जोधपुर की कुछ जागरूक लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ चुनाव होने चाहिए, क्या उनकी सोच है। बताएं कि किन मुद्दों के साथ जो है नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। वही बरसों वाला पुराने मुद्दे आज भी ज्वलंत खड़े हुए हैं। बरसात के पानी की निकासी, सीवरेज लाइन की प्रॉब्लम, सड़कों की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम यूँ की त्यों खड़ी हैं। पार्षद बदल जाते हैं, प्रत्याशी चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती है। ये जैसा कि तुम बताया कि एक ही प्रॉब्लम है, सीवरेज है चाहे सड़क है, ये समस्या लंबे समय तक रहती है। आपका भी जो है लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है, क्या कारण है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता? समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए जो जनसेवक है उनकी जो मनोवृत्ति है वो जनता के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। वो हर कार्य को अगर मजबूती से और अपने मुद्दे को
एक मजबूत तरीके से जनता के सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे और अपने कार्य को खुद खड़ा रह के उसका निष्पादन करे तो ये काम सफल रहेगा। नहीं तो काम ऐसा ही होगा, आज काम किया और 2 दिन बाद वो वापस, या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो खराब होगा। तो मेन आप भी दावेदार हैं पार्टी से, जो है आपने भी आरएलपी पार्टी से फॉर्म भरा है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएगी? मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है कि जनता की विभिन्न सरकारी योजनाओं की सेवा कार्य पूरा करना, और जो परकोटे जो मेरा वार्ड है उसमें जो गलियां हैं जिसके ऊपर गेट नहीं लगा है वो गेट लगा के ऊपर ईवीएस कैमरा, उसके ऊपर कैमरा लगाना, और प्राथमिकता और साफ सफाई तो प्राथमिकता है ही है। तो देखिए अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, हम और कुछ से लोग हैं उनसे बात, आपका क्या मानना है तरह के, जो क्योंकि दोनों ही पार्टियों में महिला महापौर है, क्या कोई संभावित दावेदार है इन महिला महापौर में, और क्या मानना है किन मुद्दों? मुद्दा अभी जो जोधपुर में मुद्दा है सीवरेज की समस्या जो विकट रूप से सामने आ रही है। लगातार सीवरेज का जो काम है वो पिछले लंबे समय से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो उसको देखते हुए सबसे बड़ी समस्या भी सीवरेज की है। तो जो भी प्रत्याशी मैदान में है, पिछला बोर्ड जैसा हमने देखा भाजपा का बोर्ड था, लेकिन विकास के दावे करने वाली भाजपा के बोर्ड ने भी ऐसा कोई विकास का चमत्कार यहाँ नहीं दिखाया। कांग्रेस लंबे समय तक यहाँ सत्ता में रही है, तो तीसरा विकल्प यहाँ की जनता को चुनना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप भाजपा के लंबे समय तक कमा नहीं, क्या महापौर के कौन कौन दावेदार हैं इस बार मैदान में, आपको क्या मानना? हमारी तरफ से जो दावेदार है उन्होंने अपने पर्चे भर दिए हैं, मैं किसी का नाम लेके नहीं बताना चाहूँगा। हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि मैं शहर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ की जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है उसमें ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी जीत के आए पार्षद, 2-3 हमारे जो भी जीत के 4 लोग आए, वो सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलके ट्रैफिक का थोड़ा निष्पादन करें। यहाँ पे किस तरह से 4 व्हीलर और 3 व्हीलर्स जो आ रहे हैं उनको 1 वे ट्रैफिक में कन्वर्ट करके, और लंबी समस्या चल रही है उसको खत्म करके, और पॉपुलेशन ये जो पॉल्यूशन का समस्या उसको खत्म करने की कोशिश करें। देखिए खुशबू मैं बताना चाहूँगा कि सभी के अलग अलग के बहुत बड़े इश्यू हैं। सीवरेज का यहाँ इश्यू है, ड्रेनेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भीतरी शहर में। थोड़ी सी बारिश में ही पूरा जो भीतरी शहर है उसमें 3 से 4 फीट पानी सड़कों पर बहने लगता है। लंबे समय से लगभग 30 साल हो गए यहाँ लोग ड्रेनेज की समस्या से परेशान हैं। लोगों का सिक्योरिटी के एंगल से भी, जैसा कि यहाँ जो पार्षद प्रत्याशी है पूनम जी ने, उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे हैं, यातायात है, तो अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा उत्तर से जो संगीता सोलंकी है वो महापौर की दावेदार हैं। दक्षिण में भाजपा के काफी दावेदार हैं जो मैदान में हैं, जिस तरह से इंदिरा राजपुरोहित है, नीलम मुंदड़ा है, संजू सोलंकी है। इस तरह से कांग्रेस की अगर बात की जाए, कुंती देवड़ा एक बड़ा चेहरा है जोधपुर उत्तर के लिए कांग्रेस की ओर से। मान सिंह देवड़ा की पुत्री हैं, कांग्रेस की दिग्गज नेता भी रही हैं, अशोक गहलोत के भी काफी नजदीकी है, तो उनका जो है यहाँ महापौर के लिए नाम चल रहा है। तो उसी तरह दक्षिण में भी, तो कुल मिला के बात की जाए संभावित महापौर है, उन्होंने अपने अपने वार्डों में आज यहाँ ताल ठोक दी। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे चुनाव प्रचार, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार दावा जीत का किया जा रहा है, लेकिन आखिरी में जीत किसकी होगी ये 3 तारीख को जब रिजल्ट सामने होगा तो उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार डबल निगम की हम बात करें, डबल निगम है और डबल घमासान इस बार हर जगह देखने को मिल रहा है। अलग अलग सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आप तक तस्वीर पहुंचाने के लिए, क्योंकि दिन भर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था और अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में दावेदार पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। और इस बार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दावे लगातार किए जा रहे हैं कि जीत उनकी होगी, बोर्ड उनकी ही बनेगी। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर आगे जाकर तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। जयपुर से भारत दीक्षित भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भारत, जयपुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण, लगातार इस सीट को लेकर मंथन भी हमने देखा, माथापच्ची लगातार हुई और उसके बाद आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। कैसी तस्वीर रही आज सुबह से नामांकन प्रक्रिया खत्म होने तक? चलिए ठीक है, भारत तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन कोटा में जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, लगातार कल जब आपसे बात हो रही थी आपने ये कहा कि कोटा दक्षिण की सीट को बीजेपी पक्की मान रही है। वहां पर बीजेपी का दावा यह है कि पलड़ा भारी है, वहां पर इस बार भी बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। लेकिन जो तस्वीर है, जो आंकड़े हैं या फिर जो लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, उसके आधार पर आपको क्या लग रहा है? लोग बदलाव चाहते हैं? देखिए, मैं कोटा की कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कोटा शहर में कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आसपास ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और स्थानीय लोग बहुत से मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही सीधे ये जानता हूं कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करने वाले हैं। बाबूजी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, स्टेशन इलाके में आपके कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? सबसे पहला सवाल ये है यहाँ पर कि काऊ किचन नहीं है, गाय और सुगैया दिन भर घूमती रहती हैं। दूसरा, सफाई कम होती है। तीसरा,
गलियों में इंक्रोचमेंट कर रखा है लोगों ने। 15 फुट की गली में 8 फुट के अंतर में से बना रखी है। आधी सड़कें बन गई हैं, आधी सड़कें नहीं बन रही हैं अभी तक। नालियाँ भी कम से कम 15 साल से नहीं बनी है। बड़ी समस्या है। दिन भर समस्या इस बार 2 नगर निगम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ समस्याओं का समाधान होगा? जितनी कॉम्प्लिकेशन होगा वैसे, अगर ऐसा है 2 नगर निगम में बस, क्योंकि आपस में एक दूसरे, क्योंकि ऑफिसर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही, तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे। आपके इस इलाके में, स्टेशन इलाके में 3 वार्ड आसपास पड़ते हैं, तो मुख्य समस्या क्या है जो आप, जिनके निदान के लिए आप इस बार वोट करने के लिए जाएंगे? मुख्य तो सफाई, रोड नाली, ये मुद्दे रहेंगे। चलिए कुछ और लोगों से भी मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से मुद्दे जिनके आधार पे आप तय करेंगे कि किस प्रत्याशी को वोट करना है? हमारे साथ प्रत्याशी तो हमारे नंदू भैया ही हैं। बाकी हमारे सीसी रोड वगैरह तो बन चुके हैं। बाकी नालियों की समस्या है, बारिश में नालियों में पानी नहीं जाता है, रोड पे रहता है और रोड भरा होता है, उससे मच्छर वगैरह पनपते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। बाकी नंदू भैया से हम अपेक्षा रखेंगे कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। फिलहाल कोटा में बहुत से विकास के काम चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको नगर निगम चुनाव के बाद विकास रफ्तार पकड़ेगा? और क्या उम्मीद है आपको, क्या समस्याओं के समाधान को लेकर के आप वोट करने जाएंगे? समाधान तो निकलेगा सर, और आगे विकास तो होगा, लेकिन हमने जो हमारे वार्ड 27 से हम नंदू भैया को ही चुन रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे इंसान हैं। और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो तो नालियाँ चौक रहती है, आवारा पशुओं की रहती है, और घर के आगे और आगे ये बढ़ाया हमेशा इस तरह से समस्या में तत्पर खड़े रहते हैं। और कोई सी भी समस्या हो वो एक ही बार में आ जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके वार्ड के कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? कौन से प्रमुख मुद्दे, इशू क्या है, समस्याएं क्या है आपके इलाके में? आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो है गली में लाइट नहीं है, वो अंधेरा रहता है, दिन भर रात भर बिल्कुल है, और आने जाने वाले गाड़ी घोड़ा से कोई भी ले जाते हैं उठाकर, इसलिए लाइट लगनी चाहिए। चलिए, एक दुकानदार है, उनके पास आपको लेकर जाने की कोशिश करते हैं। स्टेशन इलाके में कौन से प्रमुख इशू हैं साहब? यही नालियों के ज़्यादा हैं। रोड तो खैर उन्होंने जैसे बना रखी है, उल्टी सीधी जैसी है बन रही है, लेकिन नालियाँ क्या है, इन्होंने वो बनाए हुए थे ना छोटे छोटे, उस हिसाब से क्या है कि पूरा नाली का उस सिस्टम ही बंद कर रखा है इन लोगों ने। तो सब रोडों पर ही पानी भरता है, कोई ढाल नहीं है, और पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। कुल मिला के लाइटें दिन में भी जल रही हैं और नाइट में जलती ही नहीं है, और उनको शिकायत करो बार बार तब तो लाइट होगा वो व्यवस्था। इस बार कोरोना का असर रहा है, प्रत्याशियों को प्रचार के लिए बहुत कम समय मिलेगा, तो आप वोटर हैं, आपने भी क्या कुछ इसके हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है? हाँ, क्यों नहीं, वोट डालने जाएंगे, डालेंगे वोट, वो तो हमारा हक है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इश्यूज़ हैं जिनके आधार पर आप ये तय करेंगे कि किसको वोट करना है? देखो, यहाँ पर हमारे इधर वार्ड में एक सामुदायिक भवन नहीं है। क्या नहीं है? जो शादी, बच्चों की शादियाँ होती है, कुछ होता है, कुछ भी कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं हमारे यहाँ पर। बस मैं भवन वो है, एक सामुदायिक भवन होना चाहिए हमारे यहाँ पर वार्ड में। चलिए, तो कोटा की जनता के स्थानीय मुद्दे, नाली सड़क के तो नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? कि हमारे वार्ड 27 है, आदर्श कॉलोनी है, इसमें नालियों की समस्या है, नालियाँ भरी पड़ी हुई है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता है यहाँ पर, और पानी है ना घरों में जाता है, सीलन आ रही है, देखो जाए कि नहीं। जब से वो वार्ड बने हैं, जब से कोई भी नहीं आया। हमारे नंदू भैया है ना, हमें बच्चापन से जानते हैं उनको, और यही मतलब उनको वोट दें। चलिए, तो प्रत्याशियों के नाम भी बहुत से लोग ले रहे हैं और उसके आधार पे अपना मानस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। सब्जी खरीद ली बाबू जी? हाँ बेटा। हाँ, तो नगर निगम का चुनाव भी आ गया है, आने दो और पूछो क्या तैयारी है, तो क्या मानस है, क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर तय करेंगे किसको? अब मानस तो सभी तरह के हैं, अब काम तो जिस तरह होते हैं उस तरह होते ही हैं, लेकिन समस्या तो है ही जनता के सामने। एक तो ये कोरोना की वजह से, और वैसे भी गतिविधियां जो चल रही हैं सरकार की, धंधे सारे बंद हो गए, मजदूरों को कोई धंधा नहीं है, सब्जी आसमान छू रही हैं,
अब एक एक सब्जी 50-50 रुपए किलो आलू। बिल्कुल भंवर, क्योंकि मामूली से छोटी छोटी सी उनकी समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो चाहते हैं कि उनका निदान हो। सड़कें, पानी, बिजली, भवन, यही सारी दिक्कतें होती है क्योंकि शहर की सरकार चुननी है और इसलिए सभी लोग जागरूक हैं। ये अच्छी बात है अपने हकों को लेकर। मैं जाऊंगी भारत के पास। भारत, जयपुर के क्या हालात है, क्योंकि सभी की नजर राजधानी जयपुर पर भी टिकी हुई है। हालांकि टिकटों को लेकर काफी मंथन चला, लेकिन अब नजर है रिजल्ट पर। रिजल्ट क्या होगा आज? हालांकि आप बताएं, नामांकन के आखिरी दिन कैसी तस्वीर रही राजधानी जयपुर में? देखिए बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव का आज नामांकन का अंतिम दिन था और नामांकन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी उन्होंने फाइल कर दिया। इसके साथ साथ जो बागी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी फाइल कर दिया है। अब पूरी तरह से जो गेंद है वो आम जनता के हाथों में आ चुकी है। किस तरह का वो पार्षद चुनना चाहते हैं और किस प्रकार की समस्या है वो उनके साथ हैं, तो किस प्रकार की समस्या के साथ वो वोट करने के लिए जाएंगे और किस प्रकार का प्रत्याशी वो चुनेंगे, इसके लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 69 के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार किस प्रकार की समस्या रहेंगी और किस प्रकार के प्रत्याशी को वो चुनेंगी। सबसे पहले एक मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, इस बार नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, 29 तारीख को वोटिंग होगी, फिर 1 तारीख को भी वोटिंग ग्रेटर में होगी। क्या क्या समस्याएं आपकी और किन समस्याओं को देखती हो आप वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो वास्तव में किस लायक है ना, वो काम भी कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए हमारे से कभी उसके मिलान ही नहीं हुआ हो या कभी वो हमारे पास आया ही नहीं हो तो हम उसको वोट नहीं देंगे। उसी स्थिति में वोट देंगे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और जो कि थोड़ा सा सोशल है ना, घूम फिर करके देखे, जैसे हमारे वार्ड को देख रहा है, कभी हमारे पास आया भी है, उसी को हम वोट देना चाहेंगे। देखिए, इन्होंने कहा है कि वो देखेंगी पहले, सबसे पहले कौन सा प्रत्याशी है उनको वो जानते हैं तभी उनके पास वोट करेंगी। मैं एक और बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की आपके वार्ड में समस्या रहती है? पहले की आमतौर समस्या रहती थी कि पार्षद जीतने के बाद आता ही नहीं था, उसको लेकर क्या है? देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक नगर निगम के चुनाव में क्या होता है कि पार्षद जब वोट लेने होते हैं जब तो आप अपनी शक्ल दिखा देते हो और उसके बाद क्या होता है कि कोई साल भर भी आपका निकल जाता है लेकिन कभी पार्षद दिखता ही नहीं है। हमारे को हो सकता है कि कोई फंक्शन के लिए बुलाना पड़े या कोई हो इंटरेक्शन के लिए भी बुलाना पड़े तो हमारे को ढूंढना पड़ता है कि पार्षद आए या नहीं आए, तो हमारी समस्या जस की तस रह जाती है। मैं भी एक तरह से टिकट का दावेदारी में, मैंने भी टिकट की दावेदारी दी थी लेकिन नहीं टिकट मिला। लेकिन काबिलियत होनी चाहिए, पार्षद एक काबिलियत पर्सन जिसको कह सकते हैं अपन, वो होना चाहिए जो आपके रोजाना के आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको नोट डाउन करे या आपकी कोई समस्या है उसको तुरंत हल करे। देखिए, बिल्कुल पार्षद ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच में यहाँ पर जाए। सर, आमतौर पर आम जनता की यही समस्या होती है कि जब वोट चाहिए होते हैं तो पार्षद आपके बीच में होते हैं, लेकिन जब आपको काम की ज़रूरत होती है, मूलभूत सुविधाओं की बात जब आती है, जब आपके साथ में कोई खड़ा रहता, तो इस बार किस प्रकार को सोचते हो, कैसे पार्षद को आप वोट देना चाहेंगे? देखिए, इस बार जो वार्डों का गठन हुआ है, वार्ड इतने छोटे छोटे बनाए गए हैं कि व्यक्ति जो भी पार्षद चुना गया है वो ऐसा है जो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कई चेहरे ऐसे आए हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना। बहुत छोटा सा वार्ड है जिसमें कुल 9000 वोटर होंगे, लेकिन जिस आदमी को टिकट दिया गया है उसका हमने कभी नाम नहीं सुना। वो सोशल नहीं है और सारी समस्याओं की जड़ यही है कि जो आदमी सोशल नहीं है वो समस्याओं से वाकिफ़ कैसे होगा। देखिए, इस बार 2 नगर निगम बना दिए गए, एक ग्रेटर भी बना दिया गया है, एक हेरिटेज भी बना दिया गया है। क्या लगता है आपको अब जो जनता की जो समस्याएं थी उनका निराकरण हो पाएगा? निश्चित रूप से सरकार का जो उद्देश्य है वो यही रहा होगा इसके पीछे कि छोटे से छोटे हम वार्ड बनाएं और इनको जयपुर के जो किए हैं ये 2 टुकड़े इसी उद्देश्य से किए होंगे सरकार ने कि जनता को ज़्यादा लाभ मिल सके। लेकिन जैसी परंपरा और जैसी व्यवस्थाएं अब तक रही हैं नगर निगम की कि पार्षद चुनने के बाद वापस आते ही नहीं हैं, कभी ये भी नहीं कहते कि भाई आपकी कोई समस्या है या नहीं है, उनसे मिलने जाएं तो मिलना भी मुनासिब नहीं हो पाता है। तो अब हम ये चाहेंगे कि जब ये सरकार ने 2 नगर निगम बना दिए हैं जयपुर के, तो छोटा रूप कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति हमें पार्षद चाहिए जो हमारे से इंटरेक्शन में रहे, हमारी समस्याओं को सुने और उनको सुलझाने का भरपूर प्रयास करे, ऐसी हमें आशा है। देखिए, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समस्याओं को निस्तारण करने का मुद्दा रखे। सर, आपके पास आना चाहूँगा कि क्या सोचकर वोट आप करने के लिए जाएंगे? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ या जिसको किसी पार्टी ने भी दावेदारी के लिए प्रस्तुत किया है
वो स्थानीय आदमी होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, सामाजिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम ये देखते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से जो पार्षद चुने गए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, हम उनको किसी समस्या के लिए बुलाते हैं तो उनको बुलाना नहीं पड़ता है। बिल्कुल भरत, क्योंकि किसी में खुशी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि नाराजगी है, अपनी समस्याएं भी हैं। उनका कहना यह है कि जो पुराने पार्षद रहे हैं वो कभी चेहरा उन्होंने दिखाया नहीं और जमीन से उनका कोई वास्ता रहा नहीं, तो ऐसे में वो वोटिंग करने से भी डर रहे हैं। उनके जहन में कई सवाल भी हैं, ये लाजमी है। शिव प्रकाश के पास मैं जाऊंगी। शिव प्रकाश, क्या वहाँ पर भी लोगों में नाराजगी है कि वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, तब्दीली हो? क्योंकि पुराने पार्षद को लेकर वो कोटा हो या फिर जयपुर हो, सभी जगह नाराजगी है। वहाँ की स्थिति आप बताएं, लोगों से लगातार आप बात कर रहे हैं। जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से यहाँ की समस्याएं रही है, लोग कई दिनों से इस नगर निगम के चुनाव का जो है इंतजार कर रहे थे। 1 साल बाद वापस चुनाव की जो है तारीख आई है और अब वापस आप जिस तरह से कह रहे हो कि ये लंबी समस्या है, तो इस बार जब वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या दिमाग में रहेगा, किस तरह के जो है आप बात लग जाएगी? हमने सब पार्टियों को वोट देके देख लिया। सभी लोग अपनी भावना के अनुसार काम करते हैं। अभी हम ये लोग चाहते हैं कि ये अपने लोगों के लिए अपने लिए लड़ने वाला नहीं चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए लड़ने वाला चाहिए। जो अपने लोगों के लिए लड़ेगा वही वार्ड को विकास कर पाएगा। तो मेरी नज़र में ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो किसी की बिना सिफारिश के और बिना किसी अप्रोच के वो आया है और वार्ड के लिए काम कर सके, संगठन वार्ड के लिए काम कर सके। आप भी जब वोट देने जाएंगे, क्योंकि यहाँ की समस्याएं हैं, ड्रेनेज है, चाहे सीवरेज है, चाहे, तो इन मुद्दों को लेकर के जब वापस एक बार फिर जनता के बीच लोग जाएंगे, प्रत्याशी वापस आएंगे, तो उनके सामने किस तरह की चुनौती होगी? प्रत्याशियों के सामने चुनौती यही होगी कि वादे तो हर बार होते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए उनका ग्राउंड रहेगा कि हम वादा पूरा करेंगे। उसके लिए किस स्तर का वो कमिटमेंट देते हैं वो डिपेंड करेगा, क्योंकि वादे तो हर बार होते हैं। वादे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों में कितना दम है, जो दम भरा जा रहा है जीत का, वो कितना सच साबित होगा आगे जाकर, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शिव प्रकाश आपका भी, भारत आपका भी और भंवर आपका भी, तमाम जानकारी और ग्राउंड से रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि तैयारियां तो पार्टियां बहुत कर रही हैं, लेकिन जनता ने जो तैयारी की है उसका परिणाम 3 तारीख को सामने होगा। इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फास्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।